हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने DU फिजिक्स का एनालिसिस किया था पेपर का लास्ट 5 ईयर्स का। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर JNU फिजिक्स का भी आप एनालिसिस करिए एक बार, क्योंकि ये मे भी आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो में मैं अगेन पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ JNU फिजिक्स का 2017 टू 2021, जो कि लास्ट 5 ईयर्स का पेपर एनालिसिस है। इसमें मेरे ही जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें कुछ स्टूडेंट ने हेल्प की है। उसके बेस्ड पे ओवरऑल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है। और JNU में बहुत सारे वेरिएशन है, अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे चल के कि पेपर का पैटर्न कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी नहीं है जो 2017-18 के आसपास रहा करता था। उसके बाद से रैंडम चेंज हुआ है चीज़ों को, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर अगेन ये 2017 से हम स्टार्ट करते हुए 2021 तक बढ़ेंगे और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको पेपर देखने को मिल रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2017। और यहाँ पे हमने देखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट करूंगा और वेव एंड ऑप्टिक्स मेरा लास्ट रहेगा। उसके बाद कुछ रैंडम क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा कि किसी ईयर रैंडम क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स में देखा जाए तो 2017 और 18 में जो पेपर का पैटर्न था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो 25 इसमें भी थे, 25 इसमें भी थे। आपको पता होगा कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहा करते थे इस टाइम में। उसके बाद जब से NT आया है चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वही मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हुआ करती थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में 1 भी नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स में 5, थर्मो एंड स्टेट में 3, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ भी नहीं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में कुछ भी नहीं, वेव एंड ऑप्टिक्स में 3। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने मॉडर्न फिजिक्स को इंक्लूड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न प्लस क्वांटम में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2018 की बात करें तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन आया वो अराउंड 4 आया है। इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स का 2, मैथमेटिकल फिजिक्स का 4, थर्मोस्टेट का 2, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2। यहाँ पे इसको काफी बैलेंस दिख रहा है मुझे तीनों पेपर में। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगेन यहाँ पे 4, यहाँ से देखिए वेरिएशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 1 पूछा गया था, यहाँ पे 4 पूछा गया है। न्यूक्लियर फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था 2017 में, यहाँ पे 1 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगेन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 1 भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। एंड वेव एंड ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन आए। तो यहाँ तक जो पेपर का पैटर्न था, अगर आप देख रहे होगे तो 25 क्वेश्चंस का था, जो कि चेंज हुआ 2019 में। और यहाँ पे क्वेश्चन जो आए वो अराउंड 35 क्वेश्चन आए, आप यहाँ पे मैच करा सकते हो। और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का पोर्शन जो था 8, क्लासिकल मैकेनिक्स 5, मैथमेटिकल फिजिक्स 4, थर्मोस्टेट 7। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सारे पेपर हैं, अगर आप DU का एनालिसिस मेरा देखे होंगे तो आप वहाँ पे पाए होंगे कि ये सारे जो पेपर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें भी हम वीडियो में बताएंगे आपको कौन कौन से पेपर इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स 5। अगेन ये दोनों पेपर जो है न्यूक्लियर एटॉमिक, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड वेव एंड ऑप्टिक्स से 3 और रैंडम क्वेश्चन 1 पूछे गए थे। सिमिलरली 2017 में रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे 2 पूछे गए थे। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 35 थे। 2020 में क्या किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिया 50। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नो नेगेटिव मार्किंग थी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली थी 2020 में। तो यहाँ से क्वांटम का पोर्शन आया 6, क्लासिकल का आया 2, मैथमेटिकल का 7, थर्मोस्टेट का 9, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 3। यहाँ पे देखिए जो लास्ट 3 इयर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो नहीं आ रही थी, पोर्शन जो कम था, यहाँ पे 2020 में आते ही ये 10 हो गई। इसीलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा आपको कि ये सारे पोर्शन जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे 10 आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड सिमिलरिटी मेंटेन रहेगी, 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगेन 2022 में 5+ पोर्शन इसका आपको देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगेन कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर से केवल 1, वेव एंड ऑप्टिक्स से 3 और रैंडम क्वेश्चन 1। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐड करेंगे तो 50। 2020 में क्या हुआ कि क्वेश्चन में फिर नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिए गए 100। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्वांटम मैकेनिक्स से मॉडर्न प्लस क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो 7 थी। क्लासिकल मैकेनिक्स से जो रिलेटिविटी, मैं इसको इसी में ऐड करके चलता हूँ, आगे क्वेश्चन 5 देखने को मिले थे। इसलिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स में रिलेटिविटी का पोर्शन काफी अच्छे से बढ़ाया हुआ है ताकि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना कर पाए। और क्लासिकल मैकेनिक्स से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह से क्वेश्चन आए हुए थे। मैथमेटिकल फिजिक्स देखिए यहाँ पे मेजर रोल है, यहाँ पे इसका 14 क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100। थर्मोस्टेट से 12,
सॉलिड स्टेट फिजिक्स से 12, जो अब तक नहीं पूछी जा रही थी। देखिए 2021 में उसका पोर्शन है 12, दैट मीन्स 2022 में उसका पोर्शन ज्यादा रहने वाला है। ईएमटी से 11, इलेक्ट्रॉनिक्स से 5, न्यूक्लियर फिजिक्स से 2, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 4, अगेन वेव एंड ऑप्टिक्स, यहां पे देखिए अगेन वेव एंड ऑप्टिक्स 5+9 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका जेएनयू के एंट्रेंस में। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर एनटीए फिर से कराता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं तो फिर से ये पोर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से मैं देखूं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर आपको पढ़ने चाहिए, अपने बैग में रखने चाहिए जो इंपॉर्टेंट पेपर है। फर्स्ट नंबर पे आप रखिए क्वांटम एंड क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स को, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 2022 में अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड कर दूं कि 2022 में, तो यहाँ पे अगेन आपको 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। क्लासिकल मैकेनिक्स भी आप रखेंगे क्योंकि इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगेन 10+ क्वेश्चन आपको रिलेटिविटी से इंक्लूड करके आप देखोगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सारे पेपर इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के लिए भी, डीयू के लिए भी, जेएनयू के लिए भी। अगेन यहां से आपको 10+ क्वेश्चन को 100% श्योर रहिए कि देखने को मिलेंगे, मे भी 15+ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 10 to 15 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आने वाले साल में 2022 में अगर एनटीए फिर से कंडक्ट कराता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 100 रहते हैं तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अगेन आपको 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट मेजर, ये 4 नंबर पर रखिए, 5 नंबर पर रखिए। अगेन आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10+, लिख के रख लीजिए अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो। ईएमटी में बोल रहा हूं कि आप छोड़ नहीं सकते, यहां से भी आपको 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो मैंने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है वो कम आता है, तो 7 पे आप उसको मत रखिए, 7 पे आप रखिए वेव एंड ऑप्टिक्स को, जहां पे अगेन आपको 10+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 पेपर को आप स्किप कर सकते हैं ओवरऑल। अब देखिए चेंज हो जाएगा तो मैं नहीं कह सकता, जो लास्ट 5 ईयर्स का ये रिव्यू है उसके बेस पे मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियर फिजिक्स ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो इस 2 पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप नंबर 8 पे जरूर रखिए क्योंकि यहां से आपको अराउंड 5+ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू रहा है टोटल लास्ट 5 ईयर्स का, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको देखना है। और यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन भी 4 पूछे गए, ये भी आप रखे रहिए। तो हर साल कुछ रैंडम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस रैंडम क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सेल्फ स्टडी की है, कितने डाइवर्स टॉपिक आपने पढ़े हैं, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, अगर वहां पे आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को सही तरीके से तो आपके चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स हमेशा फायदे में रही है जेएनयू में, क्यों? यहाँ पे बॉयज हमेशा घाटे में रहे हैं क्योंकि उनको 7 to 12 मार्क्स हमेशा बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया ज्यादा मिलते रहे। सपोज करिए किसी, जैसे लास्ट ईयर हमारे ग्रुप से जो सिलेक्शन हुआ था बहुत सारे लोगों का, उसमें गर्ल्स का मैक्सिमम था और लास्ट ईयर बॉयज बहुत गुस्से में थे। इसका मेन रीजन ये था कि ये जो नंबर है ना, जैसे मान लीजिए किसी गर्ल्स का 70 मार्क्स हैं तो बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे उनके मार्क्स 7 to 12 पढ़ जाते हैं और वो 80+ कर जाती हैं या 70। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था अराउंड 78 था, 78 के आसपास, तो वहां पे उनको फायदा मिलता है। तो एनीवे ये सारी क्राइटेरिया है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, बॉयज ऑल्सो और गर्ल्स ऑल्सो, तो आप लोग अच्छा करेंगे जेएनयू में। ये ओवरऑल शेड्यूल देते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे 17-18 में क्योंकि 19 से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो मेनली हम फोकस करेंगे 2020 और 2021 में, जहां से डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं हम उसको फोकस करेंगे जिससे आपको बेनिफिशियल हो वो टॉपिक। जैसे देखिए 17 से स्टार्ट करते हैं तो मैथमेटिकल फिजिक्स से 4 आए हुए थे। यहाँ पे देखिए 3D से क्वेश्चन था, ये 3D का जो पार्ट है हमने शायद जियो फिजिक्स के पोर्शन में कवर किया हुआ है। मैट्रिक्स था, ये कवर हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी कवर हो चुका है, कॉम्प्लेक्स ये भी कवर हो चुका है। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे 4 जो कि आप इजीली कर सकते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप इसको देख लेंगे। ऑपएम से एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी खैर हम लोगों ने पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन हम लोग ये सब कवर करेंगे। एलसीआर देखिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एलसीआर, इसको आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ से 3 क्वेश्चन दोनों मिला के आए हुए हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से घूम फिर के मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने को और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने को, जो से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये 4 क्वेश्चन आप देख लीजिए। एसएसपी से डिटेल पढ़ाया गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और यूनिट सेल से ये 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले, इजी क्वेश्चन थे, आप इसको कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स से जनरली रे ऑप्टिक्स आती नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन आया था फोकल लेंथ का, इजी क्वेश्चन रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। ईएमटी से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने बोला है कि स्किप कर सकते हैं आप, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वेव ऑप्टिक्स इजी क्वेश्चन, वाईडीएससी पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 2017 के जो क्वेश्चन थे। वेव एंड ऑसिलेशन देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रिंग का कोई प्रॉब्लम था, एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम था। थर्मोडायनेमिक्स देखिए एंट्रोपी डिटेल पढ़ाया गया क्योंकि मुझे पता है डीयू में काफी क्वेश्चंस आते हैं, बीएचयू में भी आते हैं, इसको डिटेल मैंने पढ़ाया, काफी डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो आई होप कि मेरे इस साल की
गलत ना करें। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल को अभी हाल में मैंने इसको खत्म किया, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो ये देखिए सिंपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि क्लासिकल का ही पार्ट है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले होंगे। इसको भी काफी डिटेल पढ़ाया गया है हम लोगों ने। लेट्स देखिए अब यहाँ पे 2019 में चलते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैथमेटिकल फिजिक्स से अगेन 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग बता रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने खत्म किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन आया, वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन है। यहाँ से बेसिक जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उसको छोड़ नहीं सकते। जैसा कि मैंने ड्यू में बताया है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप जरूर कवर करेंगे, मैट्रिसेस आप जरूर कवर करेंगे, मैट्रिसेज आप डिटर्मिनेंट जरूर कवर करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जरूर कवर करेंगे, वेक्टर कैलकुलस जरूर कवर करेंगे। ये जनरली अभी जस्ट फिनिश हुआ है, ये सारे टॉपिक आप जरूर कवर करेंगे। अगेन देखिए मॉडर्न और क्वांटम मैकेनिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पे क्वांटाइज्ड एनर्जी था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी लेवल, पार्टिकल इन ए बॉक्स, और बेसिक क्वेश्चन जो है आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जहां से क्वेश्चन पूछे ज्यादा डीप पे मत जाइए, एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी पढ़िए, बीएचयू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक प्रॉब्लम्स को लगाइए, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। थर्मोस्टेट में देखिए जी पोर्शन मैं ही ले रहा हूं, यहां से देखिए टोटल 6+1 थर्मोडायनेमिक्स प्लस स्टैटिस्टिकल के 7 पूछेंगे, तो मेजर पोर्शन कर रहा है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए कहां से क्वेश्चन आया है, केमिकल पोटेंशियल से कुछ क्वेश्चन आए हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी तो लिख लीजिए, एंट्रोपी आपको बीएचयू डीयू जेएनयू कहीं के लिए भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्वेश्चन आते हैं, वो आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल पे क्वेश्चन आते हैं, वो आप छोड़ के नहीं जाएंगे। मैक्सवेल इक्वेशन देख के आप जाएंगे, कार्नोट इंजन देख के जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली जो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा है, तो ये कोई भी हो सकता है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस, आइंस्टाइन, फर्मी, डिराक, जहां से पूछा होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स से देखिए 5 क्वेश्चन आए हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, डायमेंशन एनालिसिस से भी क्वेश्चन आए, एलएन से। ये सारे हम एक्स्ट्रा टॉपिक में भी रख सकते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन निकालने को आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के देखिए टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए डिजिटल से लॉजिक गेट से आया हुआ है, केसीएल लॉ लगाने के लिए आया हुआ है, ये सारी चीजें आरसी सर्किट से आया हुआ है। ये सब देख लीजिए, एसएसपी मैंने लिया हुआ, डिटेल पढ़ाया हुआ है। इस साल जो क्वेश्चन है एसएसपी एक्सपेक्टेड है 10+, इसको छोड़ के आप नहीं जाएंगे। ड्यूलांग-पेटिट लॉ है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालने को है। ऑप्टिक्स देखिए, वेव्स एंड ऑप्टिक्स इन ऑसिलेशन, टोटल 3 क्वेश्चन है। पोलराइजेशन टाइप नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये इंटरफेरेंस हमने फिनिश किया हुआ है। नेक्स्ट वीक में जो वीडियो आने वाली पोलराइजेशन की आने वाली है, और गेटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये रैंडम टॉपिक से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, ये आप देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 35। अब हम लोग जो मेन पार्ट है, जहां से क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ है, 2020 और 2021 में चेंज हुआ है। यहां पे देखिए क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 50, मार्क्स थे 100, टाइम 3 आवर्स, और आपको नो नेगेटिव मार्किंग, ये हमेशा याद रखे रहिए। क्वांटम मैकेनिक्स से देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 6। कहां क्वेश्चन था, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं छोड़ के जा सकते, क्रॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, यहां से ब्लैक बॉडी रेटिंग, यहां से 100% क्वेश्चन। ये देखिए ब्लैक बॉडी रेटिंग नीचे ही है, 100 क्वेश्चन मिलता है। 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने को, प्रोबेबिलिटी निकालने को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन पे देखिए एक वेव फंक्शन को दे दिया होगा, नॉर्मलाइज करना रहा होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साइन स्टार साइन dn = 1, वहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। क्वांटम इफेक्ट देखिए बोला ही था, नीचे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मॉडर्न की हैं, आप छोड़ के नहीं जा सकते, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं बोल रहा हूं लिख के रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएंगे। क्लासिकल में सिर्फ फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला था, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को मिला था यहाँ पे आपको। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोस्टेट का देखिए केटीजी से क्वेश्चन आया था, कवर करना हमें, नेक्स्ट पार्ट है। एंट्रोपी में लिख के दे रहा हूँ कि एंट्रोपी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको, 100% आएगा। कार्नोट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर ही मैंने बताया। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, ये भी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी अगेन, एंट्रोपी के देख लीजिए, केटीजी 1 2 क्वेश्चन, एंट्रोपी 1 2 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए, फर्मी एनर्जी कैलकुलस, टीडीएस इक्वेशन, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, ये देखिए बार बार बोले टीडीएस इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाएंगे। फेज ट्रांजिशन एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं किसी भी हाल में। तो ये जरूर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपका मेजर पोर्शन प्ले करेगा इस बार 2022 के एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से देखिए 10 क्वेश्चन आए हुए थे, डायलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नेटोस्टेट से आया है, कंडक्टर से आया हुआ है, मैग्नेटोस्टेट से फिर से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, डायलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रोस्टेट से। ये सारा चीज आप जरूर पढ़ के जाएं, और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, एनालॉग एंड डिजिटल एंड सेमीकंडक्टर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 8।
डिजिटल बाइनरी टू डेसिमल, इजी क्वेश्चन था। इसका सोल्यूशन एक्चुअली जेएनयू 2022 का 2020 का मैंने सोल्यूशन दे दिया है यूट्यूब पे, अगर आप देख सकते हैं लास्ट ईयर अपलोड किया था। 2021 का इस बार क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद टाइम मिलता है तो मैं 2021 का सारा यूनिवर्सिटी का ट्राई करूंगा अपलोड करने का। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है, ऑपएम से देखिए 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेनर डायोड से, सेमीकंडक्टर से और डिजिटल। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ऑपएम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब इसको छोड़ के नहीं जा सकते। मैथमेटिकल फिजिक्स से फिर से देखें, मैट्रिसेज मैंने बोला था 1 क्वेश्चन देखने को मिले, 2 क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस से, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोला था देखने को मिले। कॉम्प्लेक्स 1 क्वेश्चन, अगेन वेक्टर एनालिसिस 1 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। लैप्लास इंपॉर्टेंट है, फूरियर इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एनालिसिस देखिए फिर से 1 क्वेश्चन, टोटल 4 है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें आप छोड़ के नहीं जा सकते। ऑप्टिक्स से देखिए न्यूटन रिंग से डिटेल पढ़ाएगा इंटरफेरेंस में, आई होप कि आप गलत नहीं करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। और वेव मोशन, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेशन, इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देखने। एसएसपी पे देखते हैं, क्रिस्टल बॉन्डिंग, कोहेसिव एनर्जी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो था वो टफ था, क्वेश्चन अगर याद हो रहा होगा आपका, जहां तक मुझे याद है, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, स्किप करिएगा। 1D लैटिस वाइब्रेशन कोई क्वेश्चन था और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन था। ये टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो क्वेश्चन है, केवल 1 क्वेश्चन आया है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप स्किप कर सकते हैं। जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का पूछा है, वैसे आप बेसिक चीजें आप निकाल भी सकते हैं। और रैंडम टॉपिक पे कोई टेंसेल बॉन्ड, हर साल रैंडम टॉपिक से कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर सेल्फ स्टडी की है तो आप कर सकते हैं। देखिए, नो क्वेश्चन फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने पहले ही बोला है, और देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी मुझे जो पेपर लगता है उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो वो पेपर मुझे हमेशा अच्छा लगा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे याद करके जाते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। एनीवे, लेट्स सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 2021 में क्या चीजें आएंगी। मैथमेटिकल फिजिक्स से 14 क्वेश्चन, सोच लीजिए कि मैथमेटिकल फिजिक्स 2021 में क्या रोल प्ले किया है, इस बार भी ये करेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर, छोड़ के नहीं जा सकते। मैट्रिसेस से आए हैं, कॉम्प्लेक्स से आए हैं, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बेसिक वेक्टर प्रॉब्लम, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसको आप पढ़ के जरूर जाइए। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन देखने को आप मिलेंगे। मॉडर्न एंड क्वांटम से देखिए 7 क्वेश्चन आए हैं। अनसर्टेनिटी पे आए हैं, 1D पोटेंशियल, क्रॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारी चीजें जो हैं, और यहाँ पे एक्सरे भी ऐड कर लीजिए आप, यहां जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐड कर लीजिए और थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम ऐड कर लीजिए, घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आने और कहीं नहीं। तो ये सारे के सारे ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी का रिलेशन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिविटी से टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन पूछेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्टिव मास, इनवेरियंस अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं से आए हैं। टाइम डायलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिविटी को डिटेल पढ़िएगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको आना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, यहां से क्वेश्चन जरूर को देखने को मिलेंगे। एटॉमिक मॉलिक्यूल से 4 आए हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे रीमान इफेक्ट पढ़ लीजिए, रमन इफेक्ट पढ़ लीजिए, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। एलएस कपलिंग पढ़ लीजिए, जेजे कपलिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक्सरे तो आप जानते ही हैं, एक फॉर्मूला जरूर याद करिए कि लैम्डा मीन जो होता है FC/EB, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स 2 ही है, छोड़ सकते हैं मन करेगा तो, ठीक है। डीके प्रॉब्लम से था, डीके ऑफ म्यूऑन से था, छोड़ सकते हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन देखिए 5 क्वेश्चन आए हैं। बाइनरी टू डिजिटल, बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, चेंज करने को आता रहता है। नॉर गेट, इजी क्वेश्चन है। डेसिमल टू बाइनरी, ये सब पढ़ के जाइएगा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टा, ये सारी चीजें हो। ट्रांजिस्टर पढ़ के जाइए, देखिए डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहां पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 11 है। कहां से क्वेश्चन है? कूलॉम्स लॉ से आया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से आया हुआ है, फ्लक्स से आया हुआ है, वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, सिंपल प्रॉब्लम है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से सोलेनोइड क्या होता है, स्किन डेप्थ, देखिए स्किन डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, इसको छोड़ के आप मत जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में आया हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, सेंटर फोर्स प्रॉब्लम, बेसिक मैकेनिक्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। वेव एंड ऑसिलेशन से 5 क्वेश्चन आए हैं, फिर डिफरेंस वगैरह निकालने को आया है। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन आया है, डैम्पिंग कोफिशिएंट आया हुआ है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से देखिए जो मैंने पेपर कवर किया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 12।
फोनॉन से प्रॉब्लम है, लैटिस पैरामीटर्स है, फर्मी लेवल है, ब्राइविस लैटिसेज है, मिलर इंडिसेज है, सारी चीज़ें डिटेल पढ़ाई गई। इंटरप्लेनरी स्पेसिंग, फर्मी एनर्जी और एटॉमिक डेंसिटी सिंपल क्यूबिक और बीसीसी में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंपल रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर रिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लेक्चर्स में थोड़ा जो पार्ट बचा है उसको मैं खत्म करूंगा जल्दी। तो ये सारी चीज़ें इजी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो मैं ले रहा हूँ। फेज डायग्राम, एनर्जी एफिशिएंसी जो मैं बोल रहा हूँ, एंट्रोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉन डर वाल इक्वेशन, P + A / V स्क्वायर, V - V = RT, ये सारी चीज़, एडियाबैटिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सारी चीज़ें हैं। इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, इजी चीज़ें होती हैं, इसको पढ़ के जरूर जाए, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली ऑप्टिक्स आई है, जिसके वेल नोट्स और वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हर वीक में 2 या 3 लेक्चर आपको मिल रहे हैं। पोलराइजर देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए, हाफ वेव प्लेट देखिए, न्यूटन्स रिंग, रिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, फ्रेजनल फ्रॉम अपर डायफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड ग्रेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। डिटेल वीडियो देखिए और वहाँ से क्वेश्चन को आप लगाने का ट्राई कीजिए, 100% होगा। फ्लूइड डायनामिक्स से 4 क्वेश्चन आए, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप फ्लूइड डायनामिक्स को भी पढ़ के जरूर जाए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए 100, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगा डेफिनेटली हाई जाएगा। तो मेरा जो मानना है, ओवरऑल एनालिसिस ये रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्या पेपर आपको पढ़ के जाना है, और नीचे मैंने जो डिटेल डिस्कशन किया है वो आप जरूर पढ़ें। क्वांटम मैकेनिक्स को पहले नंबर पर रखें, क्लासिकल 2, मैथमेटिकल 3, थर्मो 4, सॉलिड स्टेट 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 6, EMT 6 और वेव एंड ऑप्टिक्स 7 और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स 8। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बहुत ही मन कर रहा है तो ये 3 पेपर आप छोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर, एटॉमिक। लेकिन ये 7 पेपर जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये जरूर चीज़ें पढ़ के जाएं और सारी चीज़ें। और हम लोग नेक्स्ट जो है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, वो अप्रॉक्स 30 में से 10 जून के आसपास ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये ख़त्म होगा आपका 30 में, मोस्ट प्रॉब्लम ट्राई करेंगे उसी में ख़त्म हो जाए, 30 में से 10 जून के आसपास ख़त्म होगा। इसके बाद जून में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लिंक ले लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपका 7376508317। यहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप हमें पिंग करें, अपना नेम प्लस यूनिवर्सिटी, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप जरूर दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट को छोड़ के सारी जो टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको जरूर दीजिए। और यहाँ से आप अपना जो प्रिपरेशन किए उसको देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरीके से आपकी जो नॉलेज है वो आप कहाँ पे लाई करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझे यहाँ पे पिंग करिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आपको किसी और एंट्रेंस का एनालिसिस किसी यूनिवर्सिटी का चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वो भी हम ट्राई करेंगे जल्दी उसको भी रिलीज किया जाए। Thank you so much, guys.